बहुत लोगों ने ये चीज़ मेरे से कमेंट्स में पूछी थी, सो हियर्स अ वीडियो ऑन दैट। क्वांट में प्रैक्टिस करते टाइम आप 80% क्वेश्चंस कर लेते हो सही। अरिथमेटिक ठीक है, अलजेब्रा मैनेजेबल है, सब कुछ समझ आ रहा है, इट्स प्रीटी गुड। उसके बाद आप जाते हो कैट पीवाईक्यूज पे एंड सडनली क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, लेकिन बस सॉल्व नहीं हो रहा। और यहीं पे ना बहुत सारे लोग एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, शायद मेरा लेवल ही नहीं है यार कैट वाला, तो पता नहीं परसेंटाइल आएगी या नहीं आएगी। मैं बस एलओडी 1 पे ही अटका रह जाऊंगा क्या? देखो, प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, लाइक आई हैव रिपीटेडली सेड। प्रॉब्लम ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन कैट जिस टाइप का डिसीजन मेकिंग चाहता है आपसे, आप वो नहीं कर रहे हो। अगर आप ये इजी क्वेश्चन से पीवाईक्यू वाला जो जंप है इसमें अटके हुए हो ना, देन सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट यू आउट ऑफ द ट्रेंचेस। पहले जरा देखते हैं कि हमको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों पड़ते हैं आफ्टर ऑल, क्योंकि पूछे तो वो जाएंगे नहीं, तो हम करते क्यों है फिर? बेसिकली इनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना सीख लो। दैट्स इट। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बार इजी क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली समझ लिया और फॉर्मूला लगाना आ गया, देन डिफिकल्टी इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज कुछ और टेस्ट कर रहे होते हैं। पीवाईक्यूज टेस्ट करते हैं क्या आपने इन कॉन्सेप्ट्स को एक फंडामेंटल लेवल पे समझा है, क्या आप एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ब्रेक करके फंडामेंटली सोच सकते हो उसके बारे में। अगर आप ये नहीं कर पाओगे ना, और आप सिर्फ डिपेंडेंट हो शॉर्टकट्स लगाने पे, देन यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। ज्यादातर क्वेश्चंस का एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। दे टेक 2-3 कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड एंड उनको एक साथ लगाना होता है एक करेक्ट सीक्वेंस में। तो प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्विंग नहीं है, सॉल्विंग तो बस एक प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप अगर देखते हो तो उसको डिकोड कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली उसको तोड़ना कैसे है, कि सिचुएशन है क्या। मेरे साथ क्या होता था, क्वांट डेफिनेटली वाज माय वीकेस्ट सेक्शन। तो शुरू में व्हाट आई ट्राइड टू डू वाज, प्रेशर इतना होता था कि यार क्वांट अगर अच्छा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सो मैं अपने दिमाग में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता था कि अच्छा ऐसे 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 हो रहा होगा। बट पॉइंट इज, दिमाग में ना आप भूलने लगते हो चीजों को। सो यू मस्ट लर्न टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग विजुअली। इवन इफ अगर आप उसको परफेक्टली नहीं कर पा रहे, बहुत ही गिमिकी वे में कर रहे हो, बट यू मस्ट स्टिल ट्राई टू डिपिक्ट इट विजुअली। जब आप वो करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें टूटने लगती हैं क्वेश्चन की, आप ऑटोमेटिकली डिकोड करने लगते हो। तो प्लीज सबसे पहली आदत अगर आपको बनानी है, वो ये बनाओ कि जो भी सिचुएशन है उसको आप लिखो, विजुअली रिप्रेजेंट करो, देखो तो सही सिचुएशन में हो क्या रहा है। उसके बाद जो भी चीजें हो रही हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड हैं, उनके बारे में सोचना शुरू करो। लिंक्स अगर आप बना पाते हो कि चीजें आपस में कैसे लिंक्ड हैं, उससे क्या निकलता है, उससे निकलती हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस ही तो सॉल्व करनी होती है इन द एंड। बिफोर यू नो इट यू विल ईदर गेट टू द आंसर, या फिर आपके पास कोई ऐसी सिंपल इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आप अगर आंसर्स प्लग कर दो तो फटाफट तो आपको पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। बस यही करना होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन को तोड़ना और उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना और ये देखना कि वो अलग अलग चीजें कैसे आपस में लिंक्ड हैं, ये चीज ज्यादातर लोग नहीं करते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दे गो स्ट्रेट टू द आंसर, देखा, देन ऑफ कोर्स एवरीथिंग फील्स इजी। उनकी जो क्वेश्चन डिकोड करने की स्किल है वो डेवलप ही नहीं होती। बस वो ये ट्रेन करने में लग जाते हैं कि यार मैं अलग 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 टाइप के ना क्वेश्चंस देख लेता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यार हर साल कैट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि पहले कभी नहीं पूछे गए सेम कॉन्सेप्ट से। सो चीजें मुश्किल हो जाती हैं अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे, नहीं ट्रेन करोगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। तो आई कॉल दिस कॉन्सेप्ट कंफर्ट ट्रैप। फेमिलियर पैटर्न्स बेसिकली आप रिपीट करने लग जाते हो। अगर मुझे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका मिल गया ना जो हर बार मुझे सही आंसर तक ले जा रहा है, चाहे वो कितना ही इनएफिशिएंट, कितना ही लंबा क्यों ना हो, मैं हर बार वही फॉलो करूंगा। लोग उसको अडॉप्ट ही कर लेते हैं, और शुरू में मैंने भी किया था, बिकॉज मेरे को ये था कि यार हाँ एटलीस्ट मैं सही आंसर तक इवेंचुअली पहुंच तो जाऊंगा, तो मतलब मेरी संक कॉस्ट नहीं होगी ये। और यहीं पे गलती है, आप एक तरीका फॉलो करे जा रहे हो, कोई दूसरे तरीके से ना तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हो, ना उसको डिकोड कर रहे हो, बस वो तरीका ब्लाइंडली लगाते चले जा रहे हो। लेकिन यहीं पे कैच है, अगर जो आपको चीजें चाहिए ना वो मेथड लगाने के लिए, उनमें से एक भी चीज हटा दी ना, तो आपका वो मेथड नहीं लगेगा। और वहीं पे फिर आप कंफ्यूज होने शुरू हो गए कि ओह शिट, अब क्या करूं, बिकॉज आपने तो कोई और मेथड ट्राई नहीं किया। तो अब क्या करोगे? अब या तो आप कुछ मिनट उस क्वेश्चन को लेके बैठो एग्जाम में और सोचो कि कुछ किया जा सकता है या नहीं, या फिर आप क्या करोगे, फिर अब आप उसको छोड़ ही दोगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे। तो इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए ना आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको देखो जो एलओडी 1 करते आए हो वही वहीं वहीं से स्टार्ट करना है। फॉर्मूला लगाना नहीं सीखा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, 10-15 डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाओ, उसके ज़्यादा भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये मत समझना कि वो क्वेश्चन आपको कैट रेडी कर देंगे। उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो आपको ये सिखा दें कि हाँ
आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है, आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, दैट्स इट। देन LOD 2 पे जाओ, 5 मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम मत करना खुद को अभी। इनका पर्पस आपको ये सिखाना है कि आपने अब तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनमें अगर जरा सा ट्विस्ट आ जाए या फिर सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, तो क्या आप उस सिचुएशन को समझ पा रहे हो, क्या आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या आप ये ढूंढ पा रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने क्या गेम खेला है, क्या आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो सकता है 5 में से ज्यादातर क्वेश्चन या फिर पांचों के पांचों आपसे पहली बार में सॉल्व ना हो, दैट्स ओके। लेकिन तुरंत ना सॉल्यूशन पे मत जाना, बिकॉज रिमेंबर क्वेश्चन डिकोड करना सीखना है। गो बैक टू योर नोट्स, गो बैक टू दी LOD 1 क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए हैं, वहां से ये देखने की कोशिश करो क्या कोई ऐसी चीज है उसमें जो कि आपको इस क्वेश्चन में मदद कर सकती है, जो कि आप सोच नहीं पा रहे थे पहले या फिर समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो चीज मिलेगी, बट आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा जो कि आपने अब तक यहाँ पे नहीं सोचा हुआ था। ठीक है, आफ्टर ऑल अगर आपने सब कुछ सोच ही लिया होता तो क्वेश्चन ही हो जाता। देखो उसको लगा के सॉल्व होता है नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन कहीं और आ गई किसी और चीज की, देखो उस कॉम्प्लिकेशन को हटाया जा सकता है या नहीं, मान लो तब भी नहीं। ठीक है, देन जस्ट लीव दैट क्वेश्चन फॉर नाउ, कल आके उसको दोबारा अटेम्प्ट करना। बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट नीड अ चेंज इन योर मेंटल पर्सपेक्टिव एंड क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग में इतना अटक जाते हैं कि हम क्वेश्चन को ना डिफरेंटली देख ही नहीं पा रहे होते और सोल्यूशन वहीं पे होता है। तो इसीलिए एक दिन का ब्रेक दे दो उसे, अगले दिन आओ तब ट्राई करो दोबारा। तब भी नहीं होता, देन यू गो टू द सोल्यूशन। बट सिर्फ सोल्यूशन देखना नहीं है, उसमें ये भी समझने की कोशिश करनी है कि इस सिचुएशन को जिस बंदे ने वो सोल्यूशन बनाया है उसने उसी तरीके से क्यों देखा, आपने वैसे क्यों नहीं सोचा था। अगर ऐसी चीजें एनालाइज करना शुरू करोगे ना, तो आपको पता होगा कि किसी भी सिचुएशन को आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एनालाइज कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है, रिलेटिवली कैसे देखना है, ये सब जब शुरू करोगे ना, तो आप चीजों को अलग अलग तरीकों से देख पाओगे। अटकोगे भी अगर क्वेश्चन पे, तो आप फिर इमीडिएटली ये नहीं सोचोगे कि यार इसको छोड़ देता हूँ। आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखता हूँ, फिर आप दूसरे तरीके से देखोगे, वहां भी अटक गए, तीसरे तरीके से देखोगे, आंसर आ गया वहां पे। दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट दैट विल हेल्प यू क्रैक क्वांट इस एग्जाम में। लाइक आई हैव ऑलवेज सेड ऑन दिस चैनल, एरर लॉग रखो अपना, किस टाइप की गलतियां कर रहे हो, बार बार कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे चीज़ों को, या फिर गलत विजुअलाइज कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ गलत रहे हो, क्वेश्चन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो गलत लिख दिए कहीं पे और सॉल्व सही किया बट गलत नंबर लगा के, स्टफ लाइक दैट। क्या गलती हो रही है बार बार और उसका ट्रिगर क्या है। अगर नंबर बार बार गलत पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में से, सिंपल फिक्स है, जो जो चीजें आपको चाहिए ना क्वेश्चन पढ़ते टाइम लिखते चलो और उन चीजों को यूज करो। दिस यूज्ड टू हैपन विद मी बाय द वे, तो मैं ये करता था। पॉइंट इज अपनी गलतियों के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको फिक्स करते चलो। कैट का एग्जाम जो है ना वो इतना टफ नहीं होता है, सही आदतें बना के चलोगे, स्ट्रेटेजिकली सोच के चलोगे आगे, इट विल बिकम वेरी इजी। अगर वीडियो पसंद आया देन ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड लक, आई रियली होप यू मेक इट दिस ईयर।